हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमेशा ये आते ही रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। हमारा केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन आया गया है जो बहुत ही हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समीकरण 2H2 प्लस O2 बराबर दिया हुआ है 2H2 वो है। इसमें समीकरण में जो ऑप्शन दिया गया है, एक में है संयोजन अभिक्रिया, 2 नंबर में दिया गया है वियोजन अभिक्रिया, सी नंबर में दिया गया अवक्षेप अभिक्रिया और डी नंबर में दिया गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए इसमें समीकरण में है H2 प्लस O2 जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, यानी जब दो चीज़ जोड़कर एक बनाता है तो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अभिकारक, बी में दिया गया है उत्पाद और सी में दिया गया है ए और बी दोनों और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसके कहते हैं अभिकारक, और जो बाद में जो बनता है उसके कहते हैं उत्पाद कहा जाता है। चलिए 3 नंबर में दिया गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ संयोग कर क्या बनता है। जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है। देखिए मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg और प्लस क्या जुड़ता है O2। Mg जब O2 जुड़ता है क्या बनाता है, MgO बनाता है, MgO। देखिए MgO कौन किस नंबर ऑप्शन में दिया गया है, तो देख लेंगे ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, H2S प्लस I2 बराबर 2HI प्लस S, इनमें से ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। इसमें कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है उसको बताना है, कि इसमें बताना है कि कौन आपका ऑक्सीकारक है। देखिए ऑक्सीकारक इसमें कौन हटा रहा है, तो ऑक्सीकारक देखिए ऑक्सीकारक उसे कहा जाता है जो किस पदार्थ में जुड़कर उस पदार्थ दूसरे पदार्थ को निष्कासित कर देता है। इसमें कौन निष्कासित कर रहा है, I2 जो है, जो किसको निष्कासित कर रहा है, सल्फर को निष्कासित कर रहा है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। 5 नंबर दिया गया है जो श्वसन है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, और ऑप्शन ए में दिया गया उसमें शोषी, बी में दिया गया उसमें क्षेपी, सी में दिया गया है मंद दहन और डी में दिया गया है द्वैत दहन। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्माक्षेपी। क्योंकि जो श्वसन होता है उसमें उसमें क्या होता है, निकलता है, इसलिए उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उष्माक्षेपी हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, दूध से दही बनना। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछते रहता है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन करता है। देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया ए में भौतिक परिवर्तन, बी में दिया गया है रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, सी में दिया गया है रासायनिक परिवर्तन और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लगभग सब साल इसमें देखने को मिलता है क्वेश्चन। दूध से दही बनना, देखिए कोई चीज़ दूध से दही बन जा रहा है तो पुनः वो दही से दूध में नहीं आया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में वहाँ होता है जिसमें कोई पदार्थ अगर दूसरे पदार्थ में बन परिवर्तन हो जा रहा है और पुनः अपने पदार्थ में चला रहा है तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई अगर पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तन हो जा रहा है तो पुनः उस पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक परिवर्तन। था दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है क्या जो कॉपर है आयरन से अधिक क्रियाशील है। देखिए ऑप्शन में दिया गया है नहीं, बी में दिया गया है हाँ, सी में दिया गया कम क्रियाशील है और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो कॉपर होता है आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं होता है, आयरन क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी नहीं हो सकता है। उसके बाद हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन नाम होता है। मैंने जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसका नाम बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया क्लोरीन, बी में दिया गया फ्लोरीन, सी में दिया गया है ब्रोमीन मैंने ब्रोमीन और डी में दिया गया है आयोडीन। ये सबसे अधिक क्रियाशील पूछेगा, क्रियाशील पूछता है या विद्युत ऋणात्मक, दोनों समान होता है। क्रियाशील से ज़्यादा पूछेगा तो कौन होता है, होगा फ्लोरीन हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर पूछ चलते हैं, एक ऐसे यौगिक का नाम बताए जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसे कार्य करते हैं। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट मार कर दीजिएगा, ये हमेशा आते ही रहता है क्वेश्चन, बहुत ही यही है, इसको नोट मार कर लीजिएगा। ठीक, कह रहा है एक ऐसे यौगिक का नाम बताए जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों का कार्य करता है। ऑप्शन दिया ए में दिया है SO3, बी में दिया है H2S, सी में दिया है H2S O2 और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा बताइए आप लोग, बताइए जल्दी। H2O2 जो है दोनों का काम करता है, ऑक्सीकारक भी है और अवकारक भी है। चलिए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 नंबर में समीकरण दिया गया है CaCO3 जो सॉलिड होता है और उसको कहते हैं उसमें दे रहे हैं तो हो जा रहा है CaO प्लस CO2। किस प्रकार का समीकरण है, पूछ रहा है किस प्रकार का रासायनिक समीकरण दिया गया, किस प्रकार का अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया वियोजन है, बी में दिया गया संयोजन है,
सी में दिया गया उभयगामी है और डी में दिया गया क्या है, प्रतिस्थापन। देखिए कोई पदार्थ अगर टूट के दो पदार्थ में बन रहा है, देखिए जब दो एगो चीज़ टूट कर दूगो चीज़ बनता है उसको कहते हैं वियोजन, और जब दो चीज़ जुड़ कर एगो चीज़ बनता है उसको कहते हैं संयोजन। तो वियोजन किस ऑप्शन में दिया गया, ए। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अब आगे बढ़ते हैं। CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। देखिए कौन सा गैस दिया है, CO2। देखिए CO2 की अभिक्रिया कैसे करेंगे, H2O से, H2O। तो क्या हो जाएगा, कौन सा अम्ल बनेगा, तो H2CO3 कार्बनिक अम्ल बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन कार्बनिक अम्ल किस ऑप्शन में दिया गया है, कार्बनिक ऑप्शन में ए दिया, ए में दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसमें बारे में दिया है क्वेश्चन नंबर, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए अम्लीय ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड दिया गया है, अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान। तो अम्लीय ऑक्साइड है तो अम्लीय का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम, और क्षारीय होता है उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा, और जो उदासीन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो हमारा अम्लीय पूछ रहा है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर में कह रहा है अभिक्रिया CuO प्लस H2 और क्या बना रहा है, Cu प्लस H2। देखिए जो H2 है कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो पूछ रहा है किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए। देखिए उसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हटा दे रहा है और हाइड्रोजन जुट रहा है, तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, अवकरण दोनों हो जाएगा। जब ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है तो उस अभिक्रिया का क्या नाम कहते हैं। देखिए जब ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है उसको कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रिडॉक्स अभिक्रिया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, निम्नलिखित ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कौन सी। देखिए ऊष्मशोषी कह रहा है इसमें, तो ऊष्मशोषी में क्या होता है, ऊष्मा का उसमें को क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है। इसमें पूछ रहा है उसमें शोषी अभिक्रिया कौन सी है, उसमें शोषी अभिक्रिया कौन सी है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है H2 प्लस Cl2 बना रहा है 2HCl प्लस 44.12 किलो कैलोरी। बी नंबर दिया है S प्लस O2 SO2 प्लस 71 किलो कैलोरी। सी नंबर दिया गया C कार्बन प्लस O2 बराबर CO2 प्लस 94.45 कैलोरी। और डी नंबर दिया है H2 प्लस I2 बराबर 2HI 11.82 कैलोरी। देखिए हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतना ही पूछता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विस्थापन अभिक्रिया है, क्या है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ क्या करता है, विस्थापित करके जुड़ जाता है। जैसे देखिए 15 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। 15 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जो देखिए J2 है, CHCl को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, इसमें S विस्थापित करके और जुड़ रहा है, और ZnCl2 का निर्माण कर दे रहा है। चलिए 17 नंबर में कहते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिक्रिया कह रहा है, प्रतिक्रिया H2 प्लस Cl2 से क्या बन रहा है, 2HCl। मैंने एक चीज़, मैंने दो चीज़ मिलकर क्या बना रहा है, एक चीज़ बना दे रहा है। तो जब दो को पदार्थ मिलकर, मैंने दो तत्व मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर संयोजन अभिक्रिया किस नंबर में है, तो डी में है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से संतुलित समीकरण नहीं है। कह रहा है संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण का मतलब होता है कि दोनों ओर जितना तत्व है वो दोनों ओर बराबर होना चाहिए, उसको संतुलित समीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है Fe प्लस Cl2 बराबर FeCl3। बी में दिया गया है Mg प्लस CuSO4 बराबर दिया है MgSO4 प्लस Cu। सी में दिया है NaOH प्लस HCl बराबर NaCl प्लस H2O। डी नंबर में दिया है Zn प्लस S। देखिए संतुलित पूछ रहा है, उसमें कह रहा है संतुलित नहीं है। एक नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं दोनों क्या है, मेरा संतुलित नहीं है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संतुलित नहीं है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। कह रहा है कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमेशा पूछता है। ये हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन हम अगर ही बता दे रहे हैं, बढ़िया पूछता है। देखिए कोयला जो है, कोयला हम बिना ज्वाला के जोड़ने वाला पदार्थ है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए ये भी पूछने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर में जो भोजन हमारा पचता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अवकरण, बी में दिया है ऑक्सीकरण, सी में दिया है ऊष्मक्षेपी और डी में दिया है वैद्युत अपघटन। देखिए हमारे जो शरीर में जो भोजन पचता है वो है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी का मतलब क्या होता है, इसमें ऊष्मा निकलता है शरीर से, ठीक, उसको कहते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। उसमें शोषी उसको कहते हैं जो उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है। और हमारे 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से अवकारक गुण प्रदर्शित कौन करता है। देखिए अवकारक गुण, ऑप्शन ए में कौन सा दिया है H2SO4, बी में दिया है H2S, सी में दिया है HNO3 और डी में दिया है क्या, दिया है O2 दिया है। तो कौन सा अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, तो H2S। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन है, इसको भी बढ़िया से याद कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य की किरणों के प्रभाव से अवघटित होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछते रहता है, 9 10 दोनों में के लिए इंपॉर्टेंट रहता है ये सब। तो कह रहा है एक नंबर ऑप्शन में NaCl, बी नंबर कह रहा है HCl,
सी नंबर को आ रहा है AgCl और डी नंबर को आ रहा है O3। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? AgCl जो होता है सूर्य प्रकाश में अवघटित हो जाता है, तो कौन हो जाएगा? AgCl। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समीकरण 2Cu+O2 बराबर 2CuO किस प्रकार का अभिक्रिया है? देखिए, एक नंबर ऑप्शन में दिया है अवघटन है, बी नंबर दिया है ऑक्सीकरण है, सी नंबर दिया है अवक्षेपण है और डी नंबर दिया है उदासीनीकरण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है? देखिए, दो को पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, दो पदार्थ मिलकर क्या कर रहा है? एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो उसका कहते हैं संयोजन कहते हैं। लेकिन संयोजन तो नहीं दिया है, इसमें क्या कर रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है, जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं और जिससे ऑक्सीजन गैप बढ़ता है उसे अवकरण कहते हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण। और 30 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं सोडियम की परमाणु संख्या कौन सी होती है? देखिए, 1 से 30 तक ले आपको तत्व का एलिमेंट का नाम, उसका संकेत सब याद करके रखना है, क्योंकि 1 से 30 तक ले हमेशा पूछते रहता है। कॉल है सोडियम, सोडियम कितना होता है? उसका संकेत Na11। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 11 किसमें दिया गया? बी नंबर। सोडियम कौन हो जाएगा? Na11। फिर कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में FeCuSO4 बराबर कथी बना रहा है? FeSO4 + Cu, यह प्रतिक्रिया किस प्रकार का है? ठीक, ए नंबर ऑप्शन दिया है संयोजन अभिक्रिया है, बी नंबर दिया है विस्थापन अभिक्रिया है, सी नंबर दिया है वियोजन अभिक्रिया है और डी नंबर कह रहा है उष्मा शोषी अभिक्रिया। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? देखिए, कॉपर सल्फेट है, फेरम प्लस कॉपर सल्फेट का जो क्या कर रहा है? फेरम जो आयरन है जो कॉपर को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। और विस्थापन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? कर है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3, CaCO3 किसको भी कर रहा है? गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब बन रहा है तो टूट के बन रहा है, जब टूटता है कौन चीज़ तो क्या होता है? अवघटन, यानी अवघटन होकर पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो अवघटन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार का अभिक्रिया? देखिए, जब भोजन तैयार कर रहा है, जब भोजन तैयार हमारा कर रहा है तो कौन सा अभिक्रिया होगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में कर रहा है और रासायनिक प्रक्रिया कर रहा है, क्योंकि पुनः भोजन तो पूरा पहले वाले पदार्थ में तो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा रासायनिक अभिक्रिया, और प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए आज का हमारा क्लास यही पर अंत होता है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं, अगर अभी चाहते हैं 450 460 नंबर आना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारा रोज़ का वीडियो जरूर